रिया तिर्की। अब ये नाम कोई परिचय की मोहताज नहीं है। आप सभी जानते हैं कि भारत की पहली ट्राइबल युवती रिया तिर्की है, जो फेमिना मिस इंडिया के फाइनल में अपनी जगह बना चुकी थी। और जब वो वापस आई थी वहाँ से तो ज़ोरदार स्वागत हुआ था राज्य में, और आज इनकी चर्चा है। तो शार्प भारत में रिया तिर्की का हम स्वागत करते हैं। उन्होंने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया रिया, आपका स्वागत है शार्प भारत में। थैंक यू सो मच, और सभी को जोहार मेरी तरफ से, थैंक यू। तो ये जो आपकी उपलब्धि है, जो हम सब जानते ही हैं, वो रिया कितनी बदली पुरानी रिया से, अब क्या नया आ गया है बताइए। जी, ऐसे कोई ख़ास बदलाव नहीं आया है, बट मैं कहूँगी कि देखिए, जब मैं मिस इंडिया के प्रोसेस में थी, मैं पिछले 7-8 ईयर से मैं ट्राई कर रही थी, तो वो बहुत ही रोलर कोस्टर राइड था। क्योंकि देखिए, हम बार बार फेल होते हैं तो उस तरह का मोटिवेशन हमें लाइफ में नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी वो अपने फेलियर्स के चलते। फिर जब मुझे मिस इंडिया झारखंड का टाइटल मिला और मैंने टॉप 30 लड़कियों में अपनी जगह बनाई, उसके बाद से ये चेंजेस आ गया है कि मैं और आगे की अपॉर्चुनिटीज़ को देखती हूँ। जो चीज़ लाइफ में चला गया वो तो चला गया, हम कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ को, भले फेलियर्स हो या फिर कोई बैड एक्सपीरियंस। सो एट द एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है कि हमारा क्या विजन है फ्यूचर को लेके, और हम आगे क्या करना चाहते हैं। तो जैसे कि आज यहाँ झारखंड फिल्म फेस्टिवल में मैं यहाँ पे हूँ, तो आई थिंक आगे भी बहुत कुछ करने की अपेक्षा है मेरी। जैसे कि आप फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहती हैं क्या? जी 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 बिल्कुल। मैं पिछले 3 साल से मुंबई में हूँ और अपने एक्टिंग का ट्रेनिंग कर रही हूँ, और साथ ही ऑडिशंस भी देती हूँ। 1-2 काम भी किया है मैंने, आल बालाजी का वेब सीरीज़ में भी मैंने काम किया है। तो अभी है कि अगर मुझे यहाँ मूवी ऑफ़र मिलती है झारखंड से, नागपुरी हो गया या फिर सादरी मूवी रीजनल लैंग्वेज में, तो डेफिनेटली मैं करना चाहूँगी। लगता है कि झारखंड में जो है कलाकारों की कोई कमी नहीं, और आप ट्राइबल बैकग्राउंड से हैं, तो रोम रोम में हर व्यक्ति जो इतना अच्छा गाता है, हर व्यक्ति नृत्य करता है। हम सब ट्राइबल नृत्य के कायल हैं, आप तो खुद बिलोंग करती हैं वहाँ से। लगता है कि अभी बहुत कुछ ट्राइबल लोगों का बाहर आना बाकी है, क्योंकि उनको एक्सपोजर वो नहीं मिल पाता है। जैसे अभी आपकी खबर है कि आप पहली ऐसी लड़की बनी। सोचिए, इतने सालों में कोई किसी भी लड़की ने ये मुकाम हासिल नहीं किया था। तो लगता है कि कैसे ये एक्सपोजर मिल सकता है, क्या करना चाहिए सरकार को, समाज को क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार और समाज तो ये सेकेंडरी चीज़ें हो जाती है। जो प्राइमरी चीज़ होती है वो फैमिली होती है। ठीक है, आपको घर में जिस तरह से सपोर्ट मिलेगा वो अल्टीमेटली आपको एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है। तो मेरे लिए इनफैक्ट वही चीज़ थी। जब मैंने पहले बार पेरेंट्स को डिस्क्लोज़ किया था कि मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ, मुझे हीरोइन बनना है, एंड आई थिंक बहुत कम एज थी मेरी, होगी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड आसपास थी उस टाइम। मैंने बोल दिया था कि मुझे ये तो करना है, तो यही करना है। बट द थिंग वाज कि मेरे पेरेंट्स ने कभी इस चीज़ को नेगलेक्ट नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं सोचा अरे छोटी बच्ची है, ऐसे ही मज़े मज़े में बोल दी होगी, मजाक में, कभी वो चीज़ नहीं किया उन्होंने। तो हर एक चीज़ जो मैंने मतलब अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं ये फील्ड में आना चाहती हूँ, ब्यूटी पैजेंट्स हो गया, मिस इंडिया के लिए कम्पीट करना चाहती हूँ, तो हमेशा से वो लोग सुपर सपोर्टिव रहे हर एक चीज़ को लेके। फिज़िकल सपोर्ट हुआ, मेंटल सपोर्ट हुआ, फिनेंशियल सपोर्ट हुआ। सो आई थिंक ये चीज़ फैमिली से स्टार्ट होती है। बट अगर हम सोसाइटी की बात करें या फिर गवर्नमेंट की बात करें, तो देखिए, मॉडलिंग इंडस्ट्री और एक्टिंग इंडस्ट्री को अभी स्टैब्लिश होने में बहुत समय लगेगा। झारखंड में स्पेसिफिकली धीरे धीरे करके चीज़ें हो रही है। और सोसाइटी की बात करूँ तो सोसाइटी में अभी भी वो नैरो परसेप्शन है कहीं ना कहीं कि ये इंडस्ट्री में तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, पता नहीं कि फ्यूचर में जाके क्या होगा, ये इंडस्ट्री की लाइफ लाइन बहुत छोटी है, हो सकता है कि सब आप 10 साल तक काम करें, उसके बाद आपको काम ना मिले क्योंकि आपका एज हो गया। तो आई थिंक सोसाइटी को ये करना है कि अपना माइंड को और ब्रॉडर करें। और जैसे कि अभी का करेंट सिचुएशन है कि हम बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली करते हैं। हो सकता है हम एक्टिंग कर रहे हैं, साथ ही हम डायरेक्टिंग भी कर दें, साथ ही हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर दें, हम एंटरप्रेन्योर बन जाए। तो इस चीज़ को लेके सोसाइटी को थोड़ा अपना पर्सपेक्टिव ब्रॉडन करना है। और गवर्नमेंट की जहाँ तक मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट को और थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये सब इंडस्ट्री में एक्सपेंसिव है, ये आई विल बी ऑनेस्ट, क्योंकि इसमें अपना खुद का इन्वेस्टमेंट लगता है। तो जब तक गवर्नमेंट इस चीज़ों को फिनेंशियली सपोर्ट नहीं करेगी, स्पॉन्सर नहीं करेगी, इन चीज़ों को डेवलप होने में समय लगेगा। तो अभी तो ऐसे भी समय बदल गया, अब पहले जैसा नहीं है, बड़े पर्दे को लेकर लोग संघर्ष कर रहे हैं, मूवी जो है नहीं चल रही है, बॉयकॉट होता है, ये बार बार बॉयकॉट कर दिया जाता है। तो ये जो आजकल एक दौर चला है, इसका एक फ़ायदा तो है कि जो मोबाइल में जो वेब सीरीज़ है इनकी संख्या बढ़ रही है, या जो रियल मूवीज़ बन रही हैं या वेब सीरीज़, उनके दर्शक बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को लॉस हो रहा है। तो लगता है कि आप जैसे कलाकार जो अभी नए हैं, आप एक्टिंग
एक्टिंग सीख रही हैं, तो आपको भी क्या लगता है मन में कि मैं भी थोड़ा वेब सीरीज़ की तरफ ही ध्यान आकृष्ट? वेब सीरीज़ तो आई थिंक ये और बड़ा एस्पेक्ट हो जाएगा। मेरे पेरेंट्स तो बोलते हैं तुम डेली सोप से स्टार्ट करो, वो बोलते हैं तुम सीरियल्स में जाओ, क्योंकि देखिए आजकल ऐसा है कि हर एक औरत देखती है घर में, ठीक है, हर एक हाउस होल्ड में मतलब सीरियल्स तो देखा ही जाता है। तो मेरे फैमिली तो बोलते हैं बेटा तुम सीरियल से ही स्टार्ट करो। देखिए हम ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, OTT में काम कर रहे हैं, वेब सीरीज़ हो गई या फिर सीरियल्स हो गए। व्हाट मैटर्स इज़ कि हम क्या काम कर रहे हैं, अपना कला दिखा रहे हैं, हम अपने एक्टिंग को शोकेस कर रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक मैं तो वही बोलूँगी ऐसा लॉस तो नहीं है, क्योंकि जैसे न्यू कमर्स हो गए इस इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, अब हम बड़ी बजट की मूवी के बारे में बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो लोग ऐसे लोगों को देखते हैं जो ऑलरेडी वेल नोन है, ठीक है, तो हम जैसे लोकल लोगों को तो क्या मिलेगा बताइए। तो पंकज झा तो उदाहरण है, आप देख लीजिए, वो भी बोलते हैं मैं तो इस इंडस्ट्री से नहीं हूँ और आज देख रहा है विनोद और विधायक जी की चर्चा आप देख ही रही हैं। जी वही चीज़ है ना कि देखिए आप जब OTT की बात करते हैं तो उसमें होता है कि हर एक लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, छोटे से छोटे इंसान की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो अब जैसे कोई न्यू कमर है या फिर कुछ, तो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है कि आपको डायरेक्टली आप OTT से आपको ब्रेक मिल सकता है, फिर हो सकता है OTT से आपको बड़े पर्दे पर आना पड़े। बट अभी ऐसा हो गया कि बड़े पर्दे के लोग OTT में ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो इट हैपन्स बोथ द वेज। धन्यवाद रिया आपका। तो ये थी रिया तिर्की जिन्होंने खुलकर जो है अपनी भावनाओं का इजहार किया, किस तरह से उन्होंने बताया कि वो क्या चाहती है सरकार से, समाज से क्या अपेक्षा है, क्या करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की कि सबसे पहले तो शुरुआत फैमिली से होती है। तो यानी परिवार अगर साथ दे तो इंसान कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है, और रिया ने जो मुकाम हासिल किया उसके लिए वो सबसे ज़्यादा अपने परिवार जनों की शुक्रगुजार है, और शार्प भारत की तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएँ। वो एक्टिंग सीख रही हैं, एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रही हैं, और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि वो जो है पर्दे पर अपना जादू बिखेरेंगे। सहयोगी बबलू के साथ अन्य अमृता, शार्प भारत के लिए।